को रखने का माध्यम यही है कि आपको सारी जानकारी जो भी है वो एक साथ एक जगह पे पूरी मिल जाए, कोई भी भटकती हुई जानकारी आपके पास में ना आए। आगे बढ़ने के पहले मैं टीम नींव के सभी मेंबर्स को, साथ में जो साथी आज एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के सामने है, उन सभी साथियों का सहृदय धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी ही एक सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ेंगे। अब जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है आज आयोग के सामने जो बात हुई, उसमें आयोग ने क्या जवाब दिए, उसके बारे में। तो आयोग के सामने जो बात हुई है, उसके बारे में जो आपको जानकारी दूँगा, वो 3 पक्ष होंगे उसके। पहला पक्ष जो आपका होगा, वो पहला पक्ष आपका होगा एमपीपीएससी 2019 रिजल्ट के बारे में। तो सीधे मैं आपसे अभी पहले पक्ष पे चर्चा करता हूं कि आखिर एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा, सारी जानकारी आपको यहां पर शॉर्ट में देने के लिए तैयारी जा रहा हूं। एमपीपीएससी 2019 मेंस की यदि बात करें तो उसको लेकर आप लोगों के मन में सबसे पहला एक जो सवाल चल रहा था कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2019 कैंसिल होगी। ठीक है, आपके मन में एक सवाल चल रहा था कि क्या एमपीपीएससी 2019 कैंसिल होगी, लेकिन आपको यहां पे बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आयोग के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मेंस 2019 कैंसिल नहीं होगी और ना ही कोई आगे अलग से कोई एग्जाम लिए जाने की ऐसी कोई प्रक्रिया है। यानी जिन साथियों के मन में 2019 वालों के बारे में यह शंका थी कि कहीं उनको दोबारा मेंस ना देना पड़े, कुछ ना होना पड़े, तो आयोग के शब्दों में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ना आज तक ऐसा हुआ है, ना ऐसा होगा। जो एग्जाम हो चुका है वो हो चुका है, आगे के जो नियमों में बदलाव आएंगे उसके ऊपर देखा जाएगा। लेकिन 2000 मेंस जो आपका हुआ है वो पूरी तरीके से सेफ है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह शंका था कि 2000 मेंस की परीक्षा में कुछ संशय था या चीजें थी, तो ये आयोग की तरफ से आज तक का जो उनका स्टैंड था वह स्टैंड यहां पर क्लियर किया गया है कि 2019 की मुख्य परीक्षा को कैंसिलेशन जैसा या कोई भी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका परिणाम आएगा। यहां पर अगला जो आपको महत्वपूर्ण यहां पर चीज देखना है, मैं फिर कहूंगा यहां पर किसी प्रकार के राजनीतिक कमेंट न करें, कोई चीज न कहें, मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं ताकि कम समय में आपको सारी जानकारी मिल जाए। फिर उनसे पूछा गया कि इसके परिणाम के बारे में क्या राय रहेगी, परिणाम क्या रहेगा। और साथ में इसी के साथ में यदि मैं आगे बात करूं आपका कि 2020 जो आपका एग्जाम है 2020 के बारे में यदि बात करें, रिजल्ट और मेंस के बारे में बात करें, तो इसके रिजल्ट के बारे में भी जो बात कहेगी वो भी मैं आपके सम्मुख यहां पे रखने जा रहा हूं कि दोनों का जो रिजल्ट है आपका 19 और 20 का, इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सामने एक लेटर गया है जिसको लेकर रिमाइंडर भी दिया जा चुका है। ठीक है, और लगातार आयोग की तरफ से प्रयास इसके बारे में किया जा रहा है और आश्वासित किया गया है कि यथाशीघ्र और जितनी जल्दी ही सामान्य प्रशासन की तरफ से जवाब आएगा तो दोनों ही रिजल्ट आपके, चाहे 2019 का हो और चाहे 2020 के मेंस का रिजल्ट हो, ये दोनों के दोनों आपके जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन आयोग की तरफ से दिया गया। और जहां तक मैं स्वयं वहां पर सामने बात कर रहा था, तो जिस समय यह जवाब दिए जा रहे थे उस समय एक गंभीरता थी, एक श्योरिटी थी और कहीं ना कहीं जो भी बात कही उसमें कोई भी बात घुमा के नहीं कही गई। आयोग के द्वारा हर बात को सुना गया और एक एक करके हमारे प्रश्नों का जवाब दिया गया। ठीक है, तो मैं जो बातें वहां कहेंगी स्पष्ट तौर पर आपको यहां पर बता रहा हूं। अगला, अब आप लोगों का एक प्रश्न था कि सर मान लीजिए कि कल की डेट में 2020 का जो आपका परिणाम आ जाता है, तो आपकी मेंस की जो परीक्षा होगी वह मेंस की परीक्षा 23 नवंबर से हो सकती है। हमने आयोग से स्पष्ट तौर पर इसके बारे में चर्चा की कि बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या 23 नवंबर को 2020 की मुख्य परीक्षा ली जा सकती है, अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि लगभग 90 दिनों का समय आप लोगों को परिणाम के दिन के वास्ते दिया जाएगा। लगभग 90 दिन या 3 महीने का समय, ये बहुत बड़ी जीत है अपने लिए कि आयोग ने इस चीज को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है। ठीक है, लगभग 90 दिनों का समय जो है वह आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस 2020 के दिया जाएगा। यानी कि जो नवंबर में आपकी मेंस प्रस्तावित थी वह, अगर आयोग के शब्दों को मैं मानूं, उनके ऑन रिकॉर्ड शब्दों को मानूं, तो वो लगभग आगे आपकी बढ़ चुकी है, जिसके बारे में आपको जानकारी। और ये आज के इस आपके उपवास का एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन परिवर्तन है कि रिजल्ट के आने के बाद में आपको पर्याप्त वहां पर समय मिलेगा।
अगली बात, जो आप रोस्टर की चर्चा कर रहे हैं, तो जी हाँ, इसी रोस्टर को लेकर ही सामान्य प्रशासन से जवाब माँगा गया है और बहुत जल्दी जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, चीज़ें होंगी प्रायोरिटी बेस पे, जैसे ही रोस्टर के संबंध में जो दिशा निर्देश पिछली परीक्षा के अंतर्गत आयोग को दिए गए थे, उसके बाद यदि सेम दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन और सरकार की तरफ से आते हैं, तो तुरंत आयोग ने कहा है कि जिस दिन हमारे पास में एक बार जवाब सामान्य प्रशासन और सरकार की तरफ से यदि आ जाता है, तो हम विद इन अ वीक आपके सारे परिणाम जारी करने की सक्षम है। आयोग ने आज साफ कहा कि परिणाम जारी करने में कोई समस्या नहीं है, परिणाम आपके तैयार हो चुके हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि रिजल्ट जो इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं, जो आपकी प्रक्रिया है यानी मेंस का रिजल्ट देना, प्री का रिजल्ट देना, इसको लेके कोर्ट केस की भी कोई समस्या नहीं है, उससे भी बाहर है। ठीक है? केवल नया जो निर्देश है सरकार की तरफ से वह आना यहाँ पर है। ठीक है? रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर भी बात की है, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि हम सिर्फ सामान्य प्रशासन का वेट कर रहे हैं, उनको रिमाइंडर दिया चुका है और आप माने कि जो उनकी भाषा थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे यह लगता है कि बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है? समझिए बात को, हमें हर चीज को लेकर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात की। एक जो जीत हमारी यहाँ पर हुई कि 90 दिनों के अंदर आप 90 दिन का समय आपको मेंस मिल जाए। अगली बात कही गई कॉपी फॉर्मेट के बारे में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को मेंस की कॉपी फॉर्मेट का अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में उम्र सीमा के बारे में भी वहां पर बात कही गई, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर भी सामान्य प्रशासन निर्णय लेगा, सरकार निर्णय लेगा, ये बात उन तक पहुंचाई जा चुकी है। तो उम्र सीमा के बारे में भी हमने यहां पर बात कर ली है। अगला, अब नेक्स्ट जो आपका बिंदु आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका बिंदु आ जाता है कि भाई 2019 का आपका नोटिफिकेशन, 2021 का आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये जो स्लाइड आपकी है, ये 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर है और इसमें क्या देरी हो रही है, इसके बारे में क्या चर्चा मैं आपको बताई दे रहा हूं। आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें यह कहा गया कि विभिन्न विभागों के द्वारा 2021 का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए खाली पदों का मांग पत्र मांगा गया था। लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने वहां पे मांग पत्र दे दिया, लेकिन आयोग ने कहा कि आज अगर हम चाहें तो आज भी हम 150 सीटों के ऊपर आपका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन 150 सीटों में यदि हम नोटिफिकेशन निकालते हैं तो बहुत कम पद हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे पदों के साथ में आपकी 2021 की वैकेंसी लाना चाहते हैं। और इस बात में बहुत ही ज्यादा वो अश्योर थे। वो कहते कुछ प्रमुख पद जो उच्च लेवल के आपके पद हैं, जैसे डीसी डीएसपी वगैरह हैं, उनकी जानकारी बस अभी उनके पास में नहीं आई है। तो लगभग आप मान के चलें कि अगर मोटे तौर पर मैं एक अंदाजे की बात करूं, एक मोटा मोटा यदि मैं आपसे बोलूं, 400 प्लस तक पद होने की संभावना इस बार नजर आ रही है। ये अंदाजा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि कम पदों के साथ में हम वैकेंसी नहीं निकालना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनके पास में अन्य विभागों का भी आपका वैकेंसी आ जाएगी। और लगभग आप मान के चलें कि अक्टूबर महीने के अंतिम तक, अक्टूबर महीने में कभी भी या नवंबर महीने की शुरुआत में कभी भी आपका 2020 का नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी आपका 2020 का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है? तो अब 2021 का जो आपका 2021 का जो आपका नोटिफिकेशन है, उसमें आप एक चीज के लिए आश्वस्त रहें कि आप लोगों को अच्छे पदों के साथ में यह भर्ती मिलेगी। है सकारात्मक मैसेज आयोग ने दिया है। उन्होंने कॉपी के बारे में हमारी बात सुनी, ओएमआर शीट को लेकर भी हमने वहां पर बात की, तो उन्होंने कहा कि सुधार किया जा रहा है और शायद किया जा चुका होगा। यदि आप अभी वेबसाइट पे चेक करेंगे शायद आपको अपडेट मिल जाएगा, वो उन्होंने सुधार कर दिया है, उसको भी देख लीजिए। तो उम्र सीमा, ओएमआर शीट, परिणाम, हर किसी के बारे में जो स्पष्ट जवाब हो सकते थे, वो हमने आयोग के बात सामने आपके सामने लेके मैं आया हूं। और चूंकि ये बात सीधे मेरे सामने ही हुई है, मैं स्वयं वहां पे मौजूद था, मैं स्वयं ज्ञापन देने गया था, तो इस बात में कहीं भी कोई घुमावदार चीज नहीं है। सीधे तरीके से जो जवाब है वो आपको दिया गया है। अगला मैं यहाँ पे कमेंट ले रहा हूँ प्रतीक का। प्रतीक कैसे, अगर 15 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का परिणाम आता है तो 16 जनवरी से मुख्य परीक्षा और अगला प्रीलिम्स उसके बाद। आयोग के कथन अनुसार उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगला प्रीलिम्स उसके बाद